कौन है विकास दुबे? क्या है इसका अस्तित्व? कानपुर मुठभेड़ का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों है दूर? 2.5 लाख का इनाम घोषित किया, एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू की, लेकिन क्यों कोई फायदा नहीं हुआ? आखिर कब पकड़ा जाएगा शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों का दोषी? सवाल कई, लेकिन जवाब, जी हां, जवाब अब तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सिर्फ कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई चलने के बावजूद भी अभी तक विकास दुबे नहीं पकड़ा गया। कुख्यात गैंगस्टर, 2.5 लाख का इनामी बदमाश, 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला कातिल और 60 मुकदमों का दोषी विकास दुबे कौन है? क्या है आखिर विकास दुबे का अस्तित्व? कहां से आया ये विकास? किसका समर्थन मिला और इतना बड़ा बदमाश कैसे बना? गैंगस्टर विकास दुबे का इतिहास आज एबी स्टार न्यूज आपके सामने रखेगा। विकास दुबे एक मिश्रण है, जी हां, मिश्रण, खाकी का, खादी का और अपराध का। खाकी और खादी का वो समर्थन जो इस गैंगस्टर को मिला कि ये अपराध की दुनिया का मालिक बन गया। ये 28 साल पहले की बात है, जब विकास दुबे ने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा था। 28 साल पहले 1992 में गांव के एक दलित युवक की हत्या कर जुर्म की दुनिया में अपना नाम दर्ज करा लिया था। इसके बाद शुरू हुआ विकास का खूनी सफर, और जिसके बाद किसी का खून करने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे। एक के बाद एक अपराध कर वो आगे बढ़ता रहा और अपना खौफ लोगों की नजरों में बढ़ाता रहा। अपने अपराधों की शुरुआत करने से पहले विकास ने साल 2000 में एक स्कूल के प्रिंसिपल को मारा। उसके बाद 2001 में भाजपा नेता संतोष शुक्ला, जो एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनकी शिवली थाने में घुसकर 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद भी उसकी आपराधिक घटनाएं जारी रही। कानपुर में 3 जुलाई को देर रात दबिश देने गई पुलिस टीम के 8 जवानों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे का अपराध करने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये आगे बढ़ता ही चला गया। बता दें कि विकास को हमेशा राजनीतिक संरक्षण मिला, कभी भाजपा तो कभी सपा तो कभी बसपा। जी हाँ, कहीं ना कहीं से उसे हमेशा संरक्षण मिलता रहा है और उसका अपराध इसी तरह से फिर बढ़ता गया। बता दें कि पहले अपराध के समय पूर्व विधायक नेक चंद्र पांडे ने विकास को संरक्षण दिया था। विकास अपने क्षेत्र में हमेशा दबंगई करता रहा और मारपीट करता रहा। जब भी पुलिस उसको थाने में ले जाती है तो नेताओं के फोन आने शुरू हो जाते। कुछ दिनों बाद तो पुलिस ने भी विकास पर नजर रखना छोड़ दिया। बिकरू और शिवली के आसपास क्षेत्र में विकास की दहशत कुछ इस कदर फैल चुकी थी कि उसके एक इशारे पर चुनाव में वोट गिरना शुरू हो जाते थे। जिसके बाद चुनावी रंजिश में ही विकास की दुश्मनी ललन वाजपेयी से हुई। इसके बाद से ही राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास जिला पंचायत सदस्य भी चुना गया और आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार की ही प्रधानी कायम हुई। विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। विकास के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। साल 2017 में विकास को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया था। इसी तरह विकास अपने और अपने आकाओं के लिए कुख्यात भूमाफिया भी बन बैठा। बता दें कि कानपुर नगर, इटावा, कानपुर देहात और अय्या तक विकास की बादशाहत कायम है। इन जिलों में कहीं भी कोई भी कीमती जमीन दिखती तो उसकी सौदेबाजी विकास दुबे और उसके गुर्गों के जरिए की जाती। आसपास के कई जिलों के प्रॉपर्टी डीलर भी उससे अपना काम निकलवाने लगे। महंगी जमीन को सस्ते में खरीदवा कर विकास अपना मोटा कमीशन भी लेता था। उसकी कमाई का यही असली जरिया था। बताते हैं कि विकास दुबे की कानपुर, लखनऊ, आगरा समेत प्रदेश के कई शहरों में कीमती जमीनें और मकान हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। आपको बता दें कि विकास की पत्नी और एक बेटा लखनऊ के ही मकान में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि विकास आखिर इतने मकान क्यों खरीदता था।
विकास अपने ठिकाने बदलने के लिए हर जगह मकान खरीदता था ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। बता दें कि 3 जुलाई को विकास गुप्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम के 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने AK-47 राइफल और अन्य हथियारों के बीच एक इंसास राइफल सहित हथियार बरामद किए।